दोस्तों, मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब मंच पर। और दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही शानदार होने जा रहा है, बहुत ही यूज़फुल होने जा रहा है आप लोगों के लिए। कैसे आप फ्यूचर को सेट कर सकते हैं टिल रिटायरमेंट इन फार्मा मार्केटिंग। क्या यह संभव है? जैसे लोग सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट तक काम करते हैं, क्या हमारे फार्मा कंपनी में संभव है? एकदम बिल्कुल संभव है, क्योंकि हम अपने कैरियर में 22-23 साल के कैरियर में कम से कम 20-25 लोग को ऐसे देखे हैं जो कि कंपनी से रिटायरमेंट तक काम किए हैं, रिटायरमेंट लिए हैं। तो जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन उसके लिए कुछ आपको बेसिक्स फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए कि तरीका है, उसका सिस्टम है, उसका नियम है। तो उसका नियम क्या है? सबसे पहला क्या करना पड़ेगा कि आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं उसका जो कंपनी का जो रिपोर्ट एंड रिटर्न्स होता है, चाहे टूर प्रोग्राम हो, चाहे उसका मंथली रिपोर्ट हो, चाहे स्टॉक स्टेटमेंट हो, या उसका किसी भी तरह का फीडबैक हो, सेल्स एंड स्टॉक स्टेटमेंट हो, या किसी कैंपेन का फीडबैक हो, या डॉक्टर्स के बारे में किसी तरह का फीडबैक हो, जो भी कंपनी आपको असाइन ड्यूटी देती है उसको आप ऑन टाइम करें। ये पहला आप गांठ बांध लीजिए कि कंपनी का जो भी स्ट्रेटजी होगा उसको आप इन टोटो में फॉलो करेंगे। चाहे जो कंपनी का जो डेडलाइन दिया रहता है कि हमको 10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर इतना बजे तक मिल जाना चाहिए, तो आप अकॉर्डिंगली एकदम बिल्कुल इन टोटो फॉलो करें, उसमें आपको डिले नहीं करना है। इससे एक गुड मैसेज जाता है कि आप कंपनी को स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। आपको जितना समझ में आता है, जो बुझाता है, आप उसको भेज दीजिए, बट कंपनी का डेडलाइन के अंदर चला जाना चाहिए। तो आपका एक इमेज अच्छा क्रिएट होता है और कंपनी आपको अच्छे नज़र से देखती है, और आप इस तरह से आप कंपनी में रिटायरमेंट तक काम कर सकते हैं। क्योंकि एक बात जान लीजिए, कोई भी कंपनी आपको सेल्स ग्राउंड पे कभी नहीं निकाल सकती है। जब कंपनी को टर्मिनेट करना हुआ, कंपनी को ट्रांसफ़र करना हुआ, कंपनी को कोई एक्शन लेना होगा, तो आपके सारे कागज पत्र ही निकालती है। चाहे आपका टूर प्रोग्राम हो, स्टॉक स्टेटमेंट हो, मंथली रिपोर्ट हो, या आपका फीडबैक या कैंपेन हो, आपका एक्सपेंस रिपोर्ट हो, बहुत सारे चीज़ जो होते हैं उस पर कार्रवाई करती है। या आपका डॉक्टर्स का कवरेज हो, आप कितना मिस डॉक्टर है, कितना आपका रिपोर्टिंग है, किस तरह का रिपोर्टिंग सही है, गलत है, जो भी बातें हैं, माने आपको जब भी कोई एक्शन लेना होगा तो आपका कंपनी आपको पेपर पर ही जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको पेपर में बिल्कुल टू टंच रहना है। आपका जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, जो भी पेपर वर्क है, रिपोर्ट रिटर्न्स है, बिल्कुल इन टोटो में कंपनी को भेजना है, और इसमें कहीं कोई आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। नंबर 2, आपको एक मीडियोकर टाइप का रहना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप कंपनी में टॉपर होने के लिए बेचैन है। आपको न बहुत ऊपर रहना है, न बहुत नीचे रहना है। एक मीडियोकर टाइप में रहना है, सिस्टम में काम करना है, अच्छे से काम करना है, कूल माइंड में काम करना है, और आपको बिल्कुल स्मूथली काम करता है। क्योंकि जो लोग टॉपर के फेर में रहते हैं वो बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं। एक समय ऐसा आता है, देखिए सेल्स में क्या होता है कि परफॉर्मेंस आप हमेशा मेंटेन नहीं रह सकता है, तो इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो जो लोग ज़्यादा टॉपर रहते हैं, नंबर 1, 2, 3 के फेर में रहते हैं, जब कभी उनकी स्थिति खराब होती है तो सबसे ज़्यादा वही गाली बात सुनते हैं, ज़्यादा ह्यूमिलेट होते हैं, और उन पर कंपनी ज़्यादा बारीक नज़र रखती है और उन पर ज़्यादा जल्दी एक्शन होता है। तो चूँकि ये कंपनी का नॉर्म्स के खिलाफ है, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि आप कैसे लंबे समय तक काम कर सकते हैं टिल रिटायरमेंट। आपको बी मीडियोकर, आपको बहुत ऊपर भी नहीं रहना है, बहुत नीचे भी नहीं रहना है, आराम से बीच बीच में आपको चलना है। तीसरा, आपको बी डिसिप्लिन। आपको एकदम अनुशासन में, डिसिप्लिन वे में काम करना है। चाहे आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी हो, चाहे आपके आरएसएम हो, या आपके कलीग्स हो, आपको किसी से कोई हॉट डिस्कशन नहीं करना है, किसी से ज़्यादा आपको तू में नहीं करना है, किसी तरह से कोई अननेसेसरी बात नहीं करना है। क्योंकि चाहे आपका रिपोर्ट हो, रिटर्न्स हो, सेल्स क्लोजिंग हो, या मान के चलिए कि आपका सेल्स वर्सेस अचीवमेंट हो, सब करना एक डिसिप्लिन है। एक सब कुछ डिसिप्लिन वे में काम करना है। आपको किसी से तू में नहीं करना है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और चौथा, आपको गुड रेपो बना के रखना है। आपके सीनियर्स के साथ आपका अच्छा रेपो होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। आपका जो कलीग्स हैं उसके साथ भी आपका अच्छा संबंध होना चाहिए, अच्छा रेपो होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिलेशन होना चाहिए। और आपके जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है उसके साथ तो आपको एकदम 100% गुड रिलेशन होना चाहिए, जहाँ पे आपको ट्रस्ट कर सके आपको रिपोर्टिंग अथॉरिटी, आप पे ब्लाइंड फेथ कर सके रिपोर्टिंग अथॉरिटी, आप पर भरोसा कर सके रिपोर्टिंग अथॉरिटी। आप कभी उनको कोई हर्ट न करें, कोई उनको तकलीफ न दें, उनकी हर बातों को इन टोटो में फॉलो करें। तो ये सब जब काम करेंगे आपको, तो आप लंबे समय तक काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको रिपोर्टिंग अथॉरिटी से
आप पंगा लेकर के बहुत दिन तक फार्मा मार्केटिंग में नहीं काम कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको? आपको रिपोर्टिंग अथॉरिटी से पंगा नहीं लेना है, उनकी कभी हर्ट नहीं करना है, उनका बात को इन टोटो में फॉलो करना है, जो कहते हैं एकदम गाइडलाइन को मानना है। उसके बाद आपको कंपनी का जो नया ब्रांड होता है, जो कंपनी कोई ब्रांड लॉन्च करती है, उस पर आपको फोकस करना है, क्योंकि कंपनी का जो नया ब्रांड को एस्टेब्लिश करता है, नया ब्रांड जो 5 डिब्बा 10 डिब्बा अगर उसका सेल्स जनरेट करता है, उसको कंपनी बहुत लाइक करती है, बहुत पसंद करती है। तो जब भी कंपनी का कोई नया ब्रांड आता है, उस पर आपको बिल्कुल हार्ट एंड सोल दिल से काम करना है, मेहनत करना है और उस ब्रांड को एस्टेब्लिश करना है, उस ब्रांड को सेल जनरेट करना है। तो आप कंपनी की नज़र में एक अच्छे मेडिकल रैप की तरह आएंगे। अगर आप एरिया मैनेजर तो एक अच्छे एरिया मैनेजर के रूप में गिनेंगे। अगर आपका टीम नए ब्रांड पे काम कर रहा है, या कंपनी का जो थ्रस्ट ब्रांड है, या कंपनी जिस ब्रांड को चाहती है कि प्रमोट करना है, कंपनी का जो स्टार ब्रांड है, कंपनी का जो आइकॉन ब्रांड है, कंपनी का जो मेगा ब्रांड है, इस तरह जो ब्रांड का जो कैटेगरी होता है, जो कंपनी चाहती है ब्रांड सेल हो, उसको आप जरूर कीजिए। आपको क्या करना है? आपको कंपनी के अकॉर्डिंगली आपको सेल करना है। तो कंपनी के नज़र में आप बहुत अच्छे रहेंगे, कंपनी के नज़र में हाईलाइटेड रहेंगे और कंपनी आपको अच्छी नज़र से देखेगी। और छठा, आप एक इंसेंटिव अर्नर बने। देखिए, हम बोले हैं कि इंसेंटिव जो आप कमाते हैं जब आप नए प्रोडक्ट को सेल कीजिएगा या मेगा ब्रांड को सेल कीजिएगा, जो भी कैटेगरी होता है प्रोडक्ट का जिसमें इंसेंटिव होता है, तो जब आप इंसेंटिव को अर्न करते हैं तो इंसेंटिव सिर्फ मनी नहीं है, इंसेंटिव एक तरह से आपको रिवार्ड होता है, कंपनी की तरफ से एक तरह से सर्टिफिकेट होता है कि ये एक अच्छा वर्कर है और इसको वर्क के अगेंस्ट में इसको इतना इंसेंटिव दिया गया है। तो क्या करना है आपको? अच्छे तरह से आपको कुछ न कुछ इंसेंटिव हमेशा कमाना है, क्योंकि पैसे के साथ साथ वो एक कंपनी का रिकॉग्निशन होता है, एक कंपनी का रिवार्ड होता है। और आपको सातवां क्या करना है कि आपका जो टारगेट होता है, तो हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप 100% कीजिए, 110% कीजिए, नहीं, लेकिन आप करीब करीब 75 से 80% के बीच में आप मिनिमम टारगेट को अचीव करते रहिए। तो कैसे अचीव कीजिएगा? इसके लिए बहुत सारा बेसिक्स है। तो आपको डॉक्टर लिस्ट को फॉलो करना पड़ेगा, डॉक्टर लिस्ट के अनुसार जो भी सुपर कोड डॉक्टर पर फोकस करना पड़ेगा, आपको पीओबी करना पड़ेगा, आरसीपी करना पड़ेगा, जो भी बेसिक्स है मेडिकल रैप का काम उस पर करना पड़ेगा। तो अगर आप ये काम करते हैं, मैंने रिपोर्ट रिटर्न्स टाइम पर देते हैं, अगर आप मीडियोकर रहते हैं, अगर आप बिल्कुल डिसिप्लिन रहते हैं, अगर आप गुड अच्छा रेपो रहता है आपका मैंने सीनियर्स के साथ या कलीग के साथ, या आपका फोकस पर आप नए ब्रांड को सेल करते हैं, फोकस करते हैं, या आप इंसेंटिव को अर्न करते हैं और अपने टारगेट को कम से कम 80% के आसपास अचीव करते हैं, जो ऐसे लड़के होते हैं उसको कभी कंपनी नहीं निकालती है। इसलिए बहुत ज़्यादा आप टॉपर के फेरे मत रहिएगा, आप एक मीडियोकर टाइप के बन के रहिएगा, तो आप टिल रिटायरमेंट तक नौकरी कर सकते हैं। आप मेरी बात को गांठ बांध के रखिए। तो अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।